नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल दीपक पमनानी के ऊपर। दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक बनाया है वो मैक्स 12 डेरिवेटिव्स पार्ट 02 है, क्योंकि पहले मैं इस डेरिवेटिव्स के ऊपर पहले बता चुका हूँ कि मैं 12th के ऊपर JEE से रिलेटेड श्रृंखला स्टार्ट कर चुका हूँ और इसके लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेफिनेटली कवर करूंगा जो स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगते हैं। तो पहले टॉपिक में मैंने कंटिन्यूटी बताया था, आज डेरिवेटिव्स रिलेटेड बात करूंगा। तो सबसे पहले बात आ जाएगी अब डिफरेंशियल की। तो डिफरेंशियल का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द गिवन फंक्शन f(x) इज नोन एज डिफरेंशियल। मतलब f(x) को निकालना ही क्या है? डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल से रिलेटेड मैं आपको पूरा टॉपिक आज समझा रहा हूँ, आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। इफ y इक्वल्स टू डिफरेंशियल के बाद हम जो दूसरी डिफाइन बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? इफ y इक्वल्स टू f(x) देन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज एक्सप्रेस्ड dy by dx y1 और y'। मतलब डिफरेंशियल को आप इन तीनों फॉर्म में से किसी में भी शो कर सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? dy by dx, y1 और y'। इन तीनों में से हम किसी भी तरीके से डिफरेंशियल को शो कर सकते हैं। और y इक्वल्स टू f(x) के मतलब x के अलोंग या x के सापेक्ष हम डिफरेंशियल को करते हैं। आगे बढ़ते हैं मेथड फर्स्ट की तरफ। जो पहला मेथड आज हम सीख रहे हैं, डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा टफ लगता है बच्चों को, लेकिन आज मैंने बहुत ही शॉर्ट मेथड में इसको समझा है। पहले मैं इसके स्टेप समझाता हूँ क्या है। पहला है एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू y इज इक्वल टू f(x). पहले जो फंक्शन है उसको f(x) को y का f(x) में कन्वर्ट करें। चेंज x बाय x प्लस डेल x। x प्लस डेल x इज अ पार्शियल वैल्यू जो एडिशन होती है। जैसे 1 में अगर 1.1 करेंगे तो 1 प्लस 0.1 उसकी पार्शियल वैल्यू है। तो इसी तरीके से x प्लस डेल x एंड y को क्या करेंगे? y प्लस डेल y। तो y प्लस डेल y इक्वल टू क्या होगा? f(x) प्लस डेल x। सेकंड जो स्टेप है वो है फाइंड द वैल्यू डेल y। तो डेल y हम कैसे निकालेंगे? f(x) प्लस डेल x में से माइनस करेंगे f(x) जो कि क्या मेन फंक्शन है। फिर करेंगे फोर्थ जो हमारा स्टेप है। फर्स्ट था हमारा y इक्वल्स टू f(x), सेकंड था y प्लस डेल y इक्वल्स टू f(x) प्लस डेल x, थर्ड का था कि मेन फंक्शन को माइनस करेंगे। फोर्थ जो हमारा फंक्शन है वो डिवाइड बोथ द साइड्स बाय डेल x। तो डेल y बाय डेल x और जो मेन फंक्शन हमने यहाँ पे RHS में है f(x) प्लस डेल x माइनस f(x) अपॉन डेल x करेंगे। और फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है फिफ्थ, फाइंड द लिमिट ऑफ द रेशियो। हम लिमिट निकालेंगे तो डेल y बाय डेल x हम डेल x टेंस टू 0 पे निकालेंगे। तो dy dx इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंस टू 0 f(x) प्लस डेल x माइनस f(x) अपॉन डेल x। ये हमारा लास्ट का फंक्शन आएगा जब हम लिमिट निकालेंगे और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो फिर से एक बार मैं ले चलता हूँ आपको। सबसे पहले y इक्वल्स टू f(x), सेकंड चेंज करेंगे y प्लस डेल y इक्वल्स टू f(x) प्लस डेल x में। थर्ड जो है फाइंड द वैल्यू, हम डेल y पे निकालेंगे और मेन फंक्शन को माइनस करेंगे। फोर्थ है डिवाइड बोथ द साइड डेल x। और लास्ट स्टेप में हम डेल x टेंस टू 0 करेंगे। dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंस टू 0 f(x) प्लस डेल x माइनस f(x) अपॉन डेल x। अब ये काम कैसे करता है वो अब हम देखते हैं इसके एक सॉल्यूशन से। तो एक सॉल्यूशन के थ्रू हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले दोस्तों इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, डेरिवेटिव ऑफ sin x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब मैं आपको बता दूं कि sin x का जो डिफरेंशियल होता है वो हमको डायरेक्टली पता है क्या होता है? cos x होता है। लेकिन इसके अंदर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे निकालेंगे वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो देखेंगे अब हम किस तरीके से निकालते हैं। तो पहले मैंने जो स्टेप बताया था वही y इक्वल्स टू sin x लिखा। फिर सेकंड स्टेप मैंने क्या लिखा? y प्लस डेल y। तो sin x प्लस डेल x। देखिए x में मैंने डेल x प्लस किया, y में डेल y प्लस किया जो इसका पार्शियल वैल्यू है। उसके बाद डेल y को मैंने लिखा, y को मैंने यहाँ माइनस कर दिया तो y इक्वल्स टू क्या? sin x। तो sin x प्लस डेल x माइनस sin x हो गया क्योंकि मेन फंक्शन से हमने किया। देखिए y यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, माइनस का y तो यहाँ क्या हो गया? माइनस का sin x, क्योंकि y की वैल्यू क्या? sin x। डेल y इक्वल टू क्या? अब देखो sin c माइनस sin d। sin c माइनस sin d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2। अब ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कुछ फॉर्मूले जो बेसिकली 11th के। तो sin c माइनस sin d लगाया हमने, 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। फिर हमने क्या किया? दोनों तरफ डेल x से डिवाइड किया। तो यहाँ डेल y बाई डेल x। अच्छा, इस 2 को मैंने जब यहाँ डेल x से डिवाइड किया, इस 2 को नीचे ले गया क्योंकि 2 ऊपर जाके वापस से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया? लिमिट डेल x टेंस टू 0 लिया है। डेल y बाई डेल x हो गया, लिमिट डेल x टेंस टू 0 क्या हुआ? cos x प्लस डेल x बाई 2 और sin डेल x बाई 2 के नीचे मैंने इस डेल x बाई 2 को नीचे लगाया है। देखिए अब sin डेल x बाई 2 है, उसके नीचे मैंने डेल x बाई 2 को लगाया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं लिमिट डेल x टेंस टू 0 पे sin h अपॉन h की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? 1 होती है, जो हमने लिमिट्स में पढ़ा था। तो dy बाई dx हो गया, क्योंकि डेल y बाई डेल x को मैं लिख सकता हूँ लिमिट डेल x टेंस टू 0 है। cos x प्लस डेल x बाई 2 लिमिट डेल x टेंस टू 0 sin डेल x बाई 2 अपॉन डेल x बाई 2, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। मैंने अभी आपको बताया लिमिट x टेंस टू 0 पे sin h अपॉन h की वैल्यू क्या होती है? 1। तो अब देखो dy बाई dx यहाँ पे कितना हो गया? cos x, क्योंकि ये तो 0 की वैल्यू 1 ही हो गई, तो cos x डॉट 1, क्योंकि ये पूरा 1 है। cos x डॉट 1 इज इक्वल टू क्या? cos x।
तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या गया कॉस एक्स। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसका जो वैल्यू है वाई इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स, जो हम डायरेक्ट फॉर्मुला में देखते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू हमने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको निकाला है। तो इस फर्स्ट प्रिंसिपल को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन है जैसे वाई इक्वल टू tan x वगैरह में आप इसको पर्टिकुलर लगा सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट जरूर कीजिए और मैं इससे रिलेटेड पूरी सीरीज आपके लिए लेके आने लूँ। इस सीरीज को आप ध्यान से देखिए, खुद भी देखिए, औरों को भी शेयर कीजिए। मेरा मकसद है हर वो स्टूडेंट जिसको मैथ्स से थोड़ा सा भी फियर है वो मैथ्स के अंदर एकदम परफेक्ट हो जाए और वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर सके। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।